तो कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपने इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, जो कि 1 घंटे से ज्यादा की और 5 मिनट से कम की भी है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम आपके बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, जितना की आपकी 10th में रिक्वायरमेंट है। इसीलिए वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें। जैसे कि मैंने आप सभी के सामने इक्वेशन लिया है, चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है क्या वो बराबर है। अगर वह नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, सबसे पहले हम उनको बराबर करेंगे। तो चलिए अगर मैं लिखता हूं हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहे होंगे दो एलिमेंट। कौन कौन से वो दो एलिमेंट है? हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पर आपको भी दो एलिमेंट दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? दो। तो यहां लिख दीजिए हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? दो। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के एटम को चेक करिए, तो ऑक्सीजन का एटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दो है। ओके, इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी आप चेक करेंगे कि जितने भी एलिमेंट जितने कितने हैं वहां पर। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? दो। और यहाँ हम देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? एक। तो आपने देखा कि इस साइड राइट हैंड साइड ऑक्सीजन का जो एटम है वो एक है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए कभी भी फॉर्मूले के अंदर नहीं ऐड किया जाता, हमेशा फॉर्मूले के आगे ही नंबर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आगे की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको? H2। यानी यहाँ पर मैंने ठीक है राइट हैंड साइड पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया है? 2 ऑक्सीजन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना हो चुका है? 2 और 2 4। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि हाइड्रोजन में भी 2 मल्टीप्लाई होने पर कितना हो गया? ये 4। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 4। यानी कि राइट हैंड साइड कितने हो चुके हैं? 4। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी हम इक्वेशन में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब ये जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन चुकी है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं यहाँ पर? 4। वहीं अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो 2 इंटू 2 यानी 4, यानी हाइड्रोजन हम बैलेंस होता हुआ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन को भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2। और इधर भी हम काउंट करेंगे, ये जो 2 है वो ऑक्सीजन के लिए चेक करेंगे तो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। तो आपने अब देखिए यहाँ पर क्या है, HCl प्लस Mg, मैग्नीशियम को अगर हम रिएक्शन कराते हैं MgCl2 से तो हाइड्रोजन बनता है। चलिए अब इन रिएक्शन को चेक करते हैं, क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने एलिमेंट है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ओके, लिख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन। उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्लोरीन है, तो क्लोरीन को लिख लीजिए। और उसके बाद आपको दिख रहा है मैग्नीशियम, तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम को भी लिख लिया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है उनको लिख लीजिए। फिर आप चेक करिए कि जो भी एलिमेंट है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्या ये बराबर है। चेक करते हैं। चलिए, आप दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हमने लिख लीजिए जितने भी है। तो हमने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है और राइट हैंड साइड जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लोरीन है वो कितना है? 1। और जो राइट हैंड साइड में जो क्लोरीन है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि मैग्नीशियम, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैग्नीशियम कितना है? 1। और इधर साइड भी राइट हैंड साइड भी मैग्नीशियम 1 है, तो हम यहाँ पर 1 1 लिख लेंगे। अब आप चेक करिए कि कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन देख रहे थे, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 1 है और राइट हैंड साइड जो हाइड्रोजन 2 है। तो उस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2। तो सेम इधर ही हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, जो कि बैलेंस हो चुका है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगला क्लोरीन। तो आपने देखा कि यहाँ क्लोरीन कितना है? 1 और यहाँ पर कितना है? 2।
ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से यहाँ कर दिया तो 2। अब आपने पहले हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इसलिए हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि जो आगे नंबर लिखा जाता है वो हमेशा सबके लिए काउंट होता है। तो ये जो नंबर है ये हाइड्रोजन के लिए भी काउंट हो रहा है और क्लोरीन के लिए भी है। तो पहले यहाँ क्लोरीन 2 हो चुका है और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है 2। उसके बाद हम मैग्नीशियम चेक करते हैं, तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है और 1 है, तो मैग्नीशियम ऑलरेडी इक्वल है, जिससे कि इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। तो हम कुछ इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जिसमें कि हमारी जो इक्वेशन हो गई वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी, 2HCl प्लस Mg इक्वेशन एरो MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 Mg 1 Mg। तो ये रिएक्शन अब हो चुकी है बैलेंस। बैलेंसिंग पे मास्टर करने के लिए चलो तीसरा एग्जांपल समझते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हमने लिया है सोडियम सल्फेट प्लस में बैरियम क्लोराइड, रिएक्ट करता है तो बनाता है बैरियम सल्फेट साथ में सोडियम क्लोराइड। तो कमेंट करके बताइए किस टाइप की रिएक्शन है ये। चलिए आज इसके बैलेंस करते हैं। तो वही तरीका है हमारा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट है उनको पहचानेंगे जानेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सोडियम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोडियम। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सल्फर, तो यहाँ पर सल्फर भी लिख देते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिख दिया जाता है। उसके बाद बैरियम और क्लोरीन, बैरियम और क्लोरीन। तो आपको कितने टोटल 5 एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वहीं लेफ्ट में राइट हैंड साइड हम चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा सोडियम के कितने एटम दिख रहे हैं 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम के कितने एटम है 2। वहीं हम चेक करते हैं सल्फर के, सल्फर का आपको 1 दिख रहा है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर सल्फर का 1 एटम है। वहीं हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4, तो 4 लिख दिया। अब हम बैरियम के बारे में बात करते हैं, तो बैरियम कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पर भी हम बैरियम 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पर हम बात करें तो 2 हो गया क्लोरीन। वहीं अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को लिख चुके हैं, अब हम राइट की लिखते हैं। तो राइट में हमको दिख रहा होगा बैरियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। तो आप चेक करिए सोडियम यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, यानी कि सोडियम जो है वो अनबैलेंस है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी कम है यानी कि राइट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी एंड देन फिर यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। उसी की तरीके से अब हम बात करते हैं अगला, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर 1 है। अगला यहाँ पर भी आपको सल्फर 1 ही दिख रहा है, यानी सल्फर ऑलरेडी इक्वल है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ कितना दिख रहा है आपको 4, वहां पर भी ऑक्सीजन कितना है 4, यानी ऑक्सीजन ऑलरेडी बराबर है। बैरियम की बात करें, यहाँ पर बैरियम 1 है, वहां पर भी बैरियम 1 है। क्लोरीन चेक करें, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ पर आपको पता है कि जो ये 2 है वो सोडियम के लिए भी काउंट होगा और क्लोरीन के लिए भी काउंट होगा। तो क्लोरीन भी 2 हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम क्लोरीन को 2 से कर देंगे, तो क्लोरीन भी क्या हो चुका है 2 हो चुका है पहले। तो इस तरीके से अब इस रिएक्शन को कुछ इस प्रकार के लिखा जा सकता है, Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड एरो बैरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl। तो ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। ठीक है, अगर आप बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, मास्टर कर चुके हैं, तो इसके आंसर को, इन इक्वेशन को बैलेंस करके इनके आंसर कमेंट में बताइए। अगर इन इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो इनके सॉल्यूशन पे बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।